की जानी मानी अदाकारा जैस्मिन भसीन को लेंस लगाने के चक्कर में उनका कॉर्निया डैमेज हो गया। ऐसे में कई सारे सवाल आपके भी मन में आ रहे होंगे कि आखिर लेंस लगाने से कॉर्निया डैमेज कैसे हो सकता है। लेंस लगाते वक्त क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वंदना जैन, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर कॉर्निया डैमेज कैसे हो सकता है, इसके क्या कुछ लक्षण हैं और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है। तो हेलो एंड वेलकम यू ऑल, दिस इज मी कृतिका एंड यू आर वाचिंग बोल्ड स्काई। दोस्तों, इतना तो हम सभी जानते हैं कि जैस्मिन भसीन को लेंस पहनने की वजह से उनका कॉर्निया डैमेज हो गया। ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वंदना जैन, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर लेंस पहनने की वजह से आपके कॉर्निया डैमेज होने के सिम्टम्स क्या कुछ होते हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज जो हैं एक तरह का कॉस्मेटिक डिवाइस हैं। दीज आर ट्रांसपेरेंट स्मॉल सेमी सर्कुलर sort of devices which people put into their eyes, right? They can be transparent or they can be colored. जो ट्रांसपेरेंट कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं वो बहुत सारे लोग पहनते हैं, जिनको चश्मा है और चश्मा नहीं लगाना चाहते हैं तो वो कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं। अभी कॉन्टैक्ट लेंसेज आर मेड अप ऑफ स्पेशल प्लास्टिक। जो डिफरेंट कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं वो डिफरेंट तरीके के मटेरियल से बने हुए रहते हैं। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल उसका आंखों पे कुछ डिफरेंट इफेक्ट हो सकता है ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। कॉन्टैक्ट लेंसेज आंखों के कॉर्निया जो कि फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई है, उसको बहुत तरीके से इफेक्ट करता है। सबसे पहली बात, कॉन्टैक्ट लेंसेज क्योंकि कॉर्निया जो है ऑक्सीजन 90% ऑक्सीजन कॉर्निया को एयर से मिलता है। जब हम कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं तो ऑक्सीजन ब्लॉक हो जाता है कॉर्निया का और धीरे धीरे कॉर्निया जो कि एक क्लियर ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है उसके अंदर नई खून की नलियां बन सकती हैं, जिसको हम बोलते हैं वैस्कुलराइजेशन। That vascularization is very harmful for the cornea और उससे कॉर्निया में और भी ज्यादा आगे प्रॉब्लम्स हो सकती है। दूसरी चीज, कॉर्निया जो कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं वो कॉर्निया की सेंसिटाइजेशन, जो एक एबिलिटी होती है कॉर्निया की कोई भी चीज को एहसास करने की, वो कम हो जाती है। तो उसकी वजह से ड्राइनेस और बाकी सारी प्रॉब्लम्स चालू हो जाती हैं। और जो ऊपर की परत है कॉर्निया की, जिसको हम एपिथेलियम बोलते हैं, उसमें बहुत सारे चेंजेस चालू हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ऊपर की परत में छोटे छोटे वी कॉल देम एसपीकेस, जिसका मतलब होता है कि छोटे छोटे इरोजन्स बन जाते हैं कॉर्निया के ऊपर और कभी कभी बड़ा इरोजन भी बन जाता है, विच इज वेरी पेनफुल एंड वो बाय इटसेल्फ कैन आल्सो लीड टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो वो सब कॉन्टैक्ट लेंसेज के कारण होते हैं। तीसरी चीज, कॉन्टैक्ट लेंसेज से ड्राइनेस और एलर्जी, जो एलर्जी है उससे बहुत म्यूकस बनता है और लोगों को बहुत ज्यादा इचिंग होती है एंड अगर एलर्जी सिवियर होती है तो इट कैन ऑल्सो लीड टू अदर प्रॉब्लम्स। फिर जो आपने बोला इन्फेक्शन, वो भी एक तरह की प्रॉब्लम है जो कॉर्निया में हो सकती है। दो तरह की इन्फेक्शंस होती हैं कॉर्निया में, एक होती है स्टेराइल इन्फेक्शन और एक होती है जो प्रॉपर बैक्टीरियल या कोई भी तरह का माइक्रोबियल इन्फेक्शन जिसको हम बोलते हैं। जो स्टेराइल इन्फेक्शन है वो लेस सीरियस होती है, लेकिन उसमें भी पेशेंट की आंख लाल हो जाती है, पेशेंट को बहुत वाटरिंग और सारी प्रॉब्लम्स चालू हो जाती हैं और उसका ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स अलग तरीके से किया जाता है। और दूसरा जो माइक्रोबियल, जिसमें बैक्टीरिया या फंगस की वजह से जो इन्फेक्शन होती है, वो सबसे ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम होती है। अगर वो किसी को हो जाती है तो वो हमें बहुत ही ज्यादा सीरियसली और बहुत डिलीजेंटली उसको ट्रीट करना पड़ता है। तो एक्चुअली कॉन्टैक्ट लेंसेज के कॉर्निया पे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। जितनी भी कॉर्निया की 5 जो लेयर्स हैं, हर लेयर में कोई ना कोई डैमेज क्रिएट कर सकते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज। इसीलिए कॉन्टैक्ट लेंसेज का यूटिलाइजेशन और यूज बहुत ही डिलीजेंटली और बहुत सेफली करना पड़ता है। डॉक्टर, कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर हम एंकर के पर्सपेक्टिव से देखें या जो एक्ट्रेसेस होती हैं लेंस वेयर करती हैं, उन्हें एक टाइम को इरिटेशन होती है तो वो लेंस निकाल के उसको सॉल्यूशन से क्लीन करके 1-2 मिनट के अंदर आई ड्रॉप्स डाल के उसको दोबारा से पहन लेती हैं। तो क्या ये करना सही है या गलत? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत सारा आई मेकअप और आई कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे हैं जो कि आंख के अंदर चला जा रहा है, राइट, और उसको आप अच्छे से क्लीन नहीं कर रहे हैं, तो उसके कारण ड्राइनेस, एलर्जीज एंड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस कैन हैपन, जो डे टू डे लाइफस्टाइल में, स्पेशली सिंस शी इज एक्ट्रेस, तो ऐसे लोगों को ज्यादा प्रोन रहता है ये चीज। बट इफ यू आर डिलीजेंटली रिमूविंग इट एंड यू आर मेकिंग श्योर कि वो मेकअप आंख के अंदर नहीं जा रहा है, और स्पेशली यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ, समटाइम्स यू आर यूजिंग ग्लिटर, समटाइम्स यू आर यूजिंग all kinds of glossy things and they may get into the eye, तो वो एक रिस्क रहता है आंखों के लिए। दूसरी चीज, आपका स्क्रीन टाइम, जितना ज्यादा स्क्रीन टाइम रहता है उतना ड्राइनेस बढ़ जाता है, और जब ड्राइनेस बढ़ता है तो दैट एक्चुअली इंक्रीजेस द रिस्क टू पीपल हु वेयर कॉन्टैक्ट लेंसेज।
तो अगर आप दोनों चीजें कर रहे हैं, मतलब आप स्क्रीन पे भी बहुत ज्यादा घंटे तक हैं और आप कॉन्टेक्ट लेंसेज भी पहन रहे हैं, तो रिस्क आपकी आंखों को बढ़ जाता है। और तीसरी चीज, जिन लोगों को एलर्जीज हैं, फॉर एग्जांपल बॉडी की नोज की एलर्जी है, बहुत स्नीजिंग है, ऐसे लोगों को अक्सर आंखों में भी एलर्जीज हो जाती हैं। और ऐसे केसेस में जिनको आई एलर्जीज ज्यादा प्रोन रहती हैं, उनका कॉर्निया बहुत ही वल्नरेबल रहता है। और ऐसे पेशेंट्स, ऐसे लोग जब कॉन्टेक्ट लेंसेज पहनते हैं तो उनकी आंखें और कॉर्निया और ज्यादा रिस्क होती है। एंड ऑफ कोर्स लास्टली एनी काइंड ऑफ लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ हैबिट ऑफ रबिंग एंड माय हैंड्स आर डर्टी, तो मैं अपने हाथ से भी इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ। प्लस एनी टाइप ऑफ इंजरी कैन ऑल्सो लीड टू अ प्रॉब्लम। सो इसीलिए there are multiple things that we do in our day to day also which can increase the risk to the cornea, and the risk will be more if you. डॉक्टर, अगर हमारा कॉर्निया डैमेज हो जाता है तो इसके लिए हम घर पर रहते हुए क्या कुछ फर्स्ट एड्स कर सकते हैं? क्योंकि डॉक्टर के पास जाने में, क्लिनिक के पर जाने में काफ़ी देरी हो जाती है कई बारी, तो ऐसे में फर्स्ट एड टिप्स कुछ ऐसे हों जो हम शुरुआत में ही कर लें। अगर पेशेंट को सबसे पहली बात आंख लाल है, राइट, नंबर 1। नंबर 2, पेशेंट को लाइट सेंसिटिविटी है। नंबर 3, पेशेंट की विजन में ब्लरिंग है। अगर ऐसे कोई भी सिम्टम हो रहे हैं तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द आई, एंड इमीडिएटली पेशेंट को कॉन्टेक्ट लेंसेज डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। उसी टाइम पे इमीडिएटली निकाल देना चाहिए। अगर पहना हुआ है और नहीं पहना हुआ है तो पहनना नहीं चाहिए। एंड बेटर कि उसी टाइम पे किसी भी आई डॉक्टर को जाके एक बार चेकअप कर लिया जाए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये कॉन्टेक्ट लेंस रिलेटेड प्रॉब्लम है कि कुछ और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये सब सिम्टम्स हो रहे हैं। और वो सिम्टम्स अगर हैं और वो कॉन्टेक्ट लेंस रिलेटेड नहीं भी हैं, तो भी उस टाइम पे कॉन्टेक्ट लेंस नहीं पहनना चाहिए, बिकॉज उस टाइम पे कॉन्टेक्ट लेंस पहनने से प्रॉब्लम एक्चुअली बढ़ सकती है। पहली बात, अगर आपको आंख में इरिटेशन है, आपने कॉन्टेक्ट लेंस निकाला, वो बहुत अच्छी बात है। आंख में कोई भी इरिटेशन है, कभी कभी टेम्पररी 2 सेकंड की इरिटेशन है तो इट इज ओके, बट आप इरिटेशन फेस कर रहे हो और वो जा नहीं रही है, और फिर आपने कॉन्टेक्ट लेंस निकाला, आपने आई ड्रॉप डाला, तो वेट कीजिए थोड़ी देर, आपको कैसा फील हो रहा है। अगर आपको नॉर्मल फील हो रहा है एंड आपको ऐसा लग रहा है कि अभी एकदम परफेक्टली नॉर्मल है, एंड देन यू अटेम्प्ट टू वेयर अ कॉन्टेक्ट लेंस, इट्स ओके। बट अगर कॉन्टेक्ट लेंस पहनने के बाद इरिटेशन वापस होती है तो अगेन इमीडिएटली निकाल देना चाहिए। जस्ट बिकॉज बहुत लोगों का प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स है या बहुत लोगों की कॉस्मेटिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिसकी वजह से वो कॉन्टेक्ट लेंस पहनते हैं और जबरदस्ती कॉन्टेक्ट लेंस पहन रहे हैं और आंख में इरिटेशन है, ड्रॉप डालना इज नॉट दी सोल्यूशन। ड्रॉप डाल के अगर आप थोड़ा ब्रेक दे रहे हैं और उसके बाद आपकी आंख नॉर्मल फील कर रही है, देन यू कैन वेयर कॉन्टेक्ट लेंस अगेन। बट अदरवाइज बेटर है कि आपको आंख में इरिटेशन है और वो जा नहीं रही है तो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए कॉन्टेक्ट लेंस। कई बार हम गंदे लेंस को आंखों में पहन लेते हैं, जिससे कॉर्निया डैमेज का जो खतरा है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। ऐसे में क्या कॉर्निया डैमेज से हमारे आई विजन पर भी कुछ असर पड़ता है? क्या हमारी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है? As I said, first and foremost कॉन्टेक्ट लेंस इमीडिएटली निकाल दीजिए और उसको डिस्कार्ड नहीं करना है। कॉन्टेक्ट लेंस अगर मान लीजिए इन्फेक्शन है आंख के अंदर, तो बहुत बार जब हम टेस्टिंग करते हैं और हमें आंख से वो इन्फेक्शन क्या है, क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो नहीं पता चलता है, तो हम कॉन्टेक्ट लेंस को भेजते हैं लैब में टेस्टिंग के लिए, ये देखने के लिए कि कॉन्टेक्ट लेंस में कौन सी ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण वो इन्फेक्शन हुआ है। तो कॉन्टेक्ट लेंस निकाल देना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, उसको संभाल कर अपने सोल्यूशन वाले केस में डाल देना चाहिए। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके पास लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स जैसे कि जनरल जो ओवर द काउंटर ड्रॉप्स हैं, अगर वो अवेलेबल है तो वो आप डाल दीजिए आंख के अंदर और 5-10 मिनट के लिए अपनी आंख को बंद कर लीजिए। लेकिन अगर फिर भी आपके सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं, एज आई मेंशन अर्लियर, कि आपकी आंख लाल है या आपको कम दिखाई दे रहा है या आपको आंख में बहुत इरिटेशन हो रही है और आंख खुल नहीं रही है और लाइट की सेंसिटिविटी है, तो आई थिंक इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि सब चीजें छोड़ के यू जस्ट गो टू एन आई डॉक्टर एंड गेट योरसेल्फ इवैल्यूएटेड। क्योंकि फ्रॉम अ फर्स्ट एड परस्पेक्टिव, द ओनली फर्स्ट एड जो कॉन्टेक्ट लेंस वेयरर्स हैं वो कर सकते हैं वो ये है कि कॉन्टेक्ट लेंस को निकाल दें, और कॉन्टेक्ट लेंस निकालने से पहले हाथ धो के कॉन्टेक्ट लेंस निकालें, कॉन्टेक्ट लेंस को सेव कर लें एक केस के अंदर और आंख में लुब्रिकेटिंग ड्रॉप डाल लें। इसके अलावा अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो अदर फर्स्ट एड दैट दे कैन डू। दे नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम क्या है एंड देन द ट्रीटमेंट विल बी बेसिस दैट। जैसे कि आपने ये एक्ट्रेस का जो फोटो देखा, उनकी दोनों आंखों पे पैच लगा हुआ है, तो दोनों आंखों पे पैच लगा हुआ है, इसका मतलब इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम और वो आंख खोल ही नहीं पा रही है। इट कुड बी एन आई इन्फेक्शन, इट कुड बी कॉर्नियल अब्रेशन, मतलब अगर ऊपर से इरोजन हो गया है और ऊपर का एपिथेलियम पूरा निकल गया है कॉन्टेक्ट लेंस की वजह से, तो उस केस में भी हम लोग पैच लगा के आंख को बंद कर देते हैं ताकि वो हीलिंग हो जाए फास्ट। अगर वो नहीं पैच लगाते हैं तो एक तो पहली बात पेशेंट आंख खोल ही नहीं पाता है, बहुत ज्यादा वाटरिंग और लाइट सेंसिटिविटी होती है, और दूसरी बात वो फिर हीलिंग नहीं हो पाती है ठीक से।
उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।